अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है हमारा फंडामेंटल एनालिसिस बेसिक, जिसको मतलब अगर मेरे को कोई स्टॉक को देखना है तो क्या देखना है, बेसिक इसको बोला जाएगा। मैं पीपीडी वगैरह नहीं बनाते हुए डायरेक्ट हम सीधा जहां पर हम देखते हैं फंडामेंटल को, वो चाहे धन की साइट हो, चाहे ट्रेडिंग व्यू की साइट हो या स्क्रीनर की हो, तो अगर वेल्थ के अंदर अगर किसी ने काम किया है तो वो है वॉरेन बफे। तो वॉरेन बफे तो सभी, मेरे को नहीं लगता होगा किसी को मालूम हो वॉरेन बफे कौन है, अपने पूरे ग्रुप को मालूम होगा। या जो स्टॉक मार्केट के अंदर आता तो दो नाम तो उनको याद ही होंगे, एक राकेश झुनझुनवाला, एक वॉरेन बफे। कहीं ना कहीं तो सुने होंगे और कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, बरोबर। तो वॉरेन बफे का सबसे पहला ये चीज है कि उनकी सोच क्या है मार्केट के बारे में, मार्केट को देखने का उनका नजरिया क्या है। तो उनके स्लोगन भी बहुत है, वो तो तुम्हारे को नेट के ऊपर मिल जाएगी। पर मैंने उसके अंदर से कुछ दो तीन चीजें उठाया था इसके अंदर से, कि वो बोलते कि मुझे ऐसी कंपनी समझ में नहीं आती कि जिस जिस चीज के बारे में, मतलब जो कंपनी के बारे में मुझे कुछ पता नहीं, वो कंपनी मुझे समझ में नहीं आती। मतलब वो बिजनेस क्या कर रही, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रही, कहाँ कैपेक्स कर रही, उसका आगे का व्यू क्या है, आगे क्या काम करने वाली कंपनी, कैसा काम कर रही है, उसके पास में कैश फ्लो है क्या, उसके पास में रिजर्व है क्या। ये सारे चीजें देखने के बाद में ही, वो पूरी डिटेल करने के बाद में, पूरा बैलेंस शीट पढ़ने के बाद में ही वो कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं अभी भी। अभी तकरीबन वो 1 साल से कैश पैसा लेके बैठे ले मार्केट के अंदर। बोले मेरे को मार्केट समझ में नहीं आ रहा। तो मैं 3-4 दिन पहले किसी का इंटरव्यू सुन रहा था। वो इंटरव्यू के अंदर मैंने ये सुना कि वो कैश पैसा लेके बैठे। तो उनकी जो सोच है वो ऐसी सोच है कि भाई मुझे जो कंपनी के बारे में नहीं पता, जैसा भले गुजरात फ्लोरोकेम क्या कर रही है, मेरे को इसके डीप के अंदर मालूमात चाहिए। रिलायंस क्या बिजनेस करती है उसका मुझे डीप में मालूमात चाहिए। या ऑयल इंडिया क्या काम कर रही है, या डिक्सन टेक्नोलॉजी क्या कर रही है। ये अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करना है कंपनी में तो मैं वो कंपनी का पूरा डिटेल पढ़ूंगा, है ना। तो ही मैं वो कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करूंगा, नहीं तो मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। अशरफ भाई, ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है क्या? हाँ जी। तो हम बेसिक अगर देखने जाते हैं हम, तो बेसिक यहाँ पर आके देखते हैं हम लोग कि देखिए मैंने यहाँ पर जस्ट डायल ओपन किया है। मेरे को नहीं मालूम जस्ट डायल क्या करती क्या नहीं करती है, शरिया है नॉन शरिया है। पर अगर मुझे देखना है जस्ट डायल के बारे में समझना है, तो मैं यहाँ पर जस्ट डायल को पूरा डिटेल के अंदर समझूंगा। या ऐसी तुम्हारे सामने कोई कंपनी होगी तो उसके बारे में बताइए, तो हम वो कंपनी के बारे में एनालिसिस करेंगे। जैसा मैंने कल के दिन सब लोगों को टास्क दिया था कि सब लोगों ने 3-3 कंपनी ढूंढना है। या मैं इसके अंदर डालता हूँ JWL, जुपिटर वैगन। जैसा जुपिटर वैगन क्या काम करती, कितने हजार करोड़ की कंपनी, जैसा मार्केट कैप बोलेंगे तो ये मार्केट कैप है, हम यहाँ पे मार्केट कैप देख लेते जाके। वैसा अगर आप धन यूज करते होंगे तो धन के अंदर भी आप यहाँ पर आके, होम के ऊपर आके यहाँ पर डाल सकते JWL।
यहाँ पर भी आके आप ये जो हम इसके ऊपर चेक करते वो भी आप यहाँ पर आके फ्री में चेक कर सकते हैं। इसके अंदर मतलब आपको टेक्निकल से लेके सभी चीजें यहाँ पर दिख जाएगी। इसका कैश फ्लो दिख जाएगा, प्रमोटर के पास में कितना है, डिविडेंड क्या है, पर शेयर क्या दे रहा है ना, उसके प्लेयर्स कौन है, वो सारी चीजें यहाँ पर दिख जाएगी तुम्हारा। तो जैसा सभी लोग कि भाई स्क्रीनर सबको आसान लगता है, तो हम स्क्रीनर के ऊपर ही देखते, हम इसके ऊपर नहीं देखते अभी। ठीक है, तो एक तो ये हो गया मार्केट कैप। मार्केट कैप क्या चीज है? मार्केट कैप जितने नंबर शेयर है कंपनी के, मतलब कंपनी ने 100 शेयर बनाई, और अगर 100 शेयर बनाई कंपनी ने, अगर इक्विटी 100 शेयर है उसके, और एक स्टॉक का भाव उसने 1000 रुपये रखा है, बरोबर करेंगे इसको, तो ये कंपनी की वैल्यूएशन 10,000 होगी। कितनी होगी? 1 लाख होगी, है ना? ये 1 लाख होगी कंपनी की वैल्यूएशन। तो वैसा नंबर ऑफ शेयर उसको मल्टीप्लाई करेंगे करंट प्राइस से, तो मार्केट कैप निकल के आता। जैसे ये नंबर ऑफ शेयर है यहाँ पर, बरोबर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आज के मार्केट कैप से, इसका मार्केट प्राइस से, इसके करंट प्राइस से, तो ये निकल के आ जाएगा। ओके, फिर ये स्टॉक ने 1 साल के अंदर ओपन और हाई क्या है इसका, लो और हाई क्या है इसका, तो 748 का हाई लगाया है कंपनी ने, और 267 रुपए का उसने लो लगाया है। पी रेशो, प्राइस टू अर्निंग, तो प्राइस टू अर्निंग के बारे में भी हम आगे टॉपिक लेंगे, हम उसका पूरी डिटेल के अंदर उसके ऊपर बात करेंगे। पर अगर हमको कोई कंपनी देखने की है तो हम क्या करते हैं, एक प्राइस टू अर्निंग देखते हैं इसका, और उसका सेक्टर पी देखते हैं कि भाई सेक्टर पी क्या है। तो कंपनी सेक्टर पी से, जैसा 45 का सेक्टर पी इसका, और स्टॉक पी 59 का है, तो वह महंगा है, हम ये समझते हैं इसको। वो ठीक है, समझने का हमारा अलग अलग तरीका हो सकता है। फिर प्राइस टू बुक वैल्यू, अगर कंपनी कल के दिन डूब भी जाए तो इतना पैसा तो मिलने वाला है। अगर शॉर्टकट के अंदर बुक वैल्यू को देखेंगे तो ये शॉर्टकट है उसका, प्राइस टू बुक वैल्यू। कंपनी पर शेयर 20 पैसे का डिविडेंड देती है, डिविडेंड हिल 20 पैसे का है उसका, 20% का है, 0.20 का है। और कंपनी का आरओई, मतलब कंपनी कितना पैसा कमा रही है, तो वो 31% के हिसाब से पैसा बना रही कंपनी साल में। अगर मैं इसके हिसाब से आरओसी के हिसाब से देखूंगा तो वैसी आरओई भी है। मतलब हम अगर कोई स्टॉक को ग्रोथ के अंदर देखना चाहते तो उसके हम ये जो आरओसी आरओई देखते। फिर फेस वैल्यू, मतलब कंपनी का आज का जो गवर्नमेंट का भाव है या कंपनी के वैल्यूएशन के हिसाब से देखेंगे, तो जब कंपनी मार्केट में लॉन्च होती तो वो उसके फेस वैल्यू के साथ में लॉन्च होती है। तो आज का फेस वैल्यू इसका, अब इसके पास में इस बोनस स्प्लिट करने का बहुत चांसेस बाकी है, स्प्लिट करने के, बरोबर। तो वो उसको ये यहाँ पर देख सकते हैं। इंडस्ट्री पी के बारे में तो मैं बता चुका। ईपीएस, ईपीएस मतलब कंपनी क्या कमा रही है आज, उसका रेशो क्या है वो बता देता है ईपीएस। डेट, तो कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है ना। रेशो के अंदर अगर देखेंगे तो 0.21 है उसका रेशो, उसके ऊपर कर्जे का, और टोटल डेट उसके ऊपर है 338 करोड़ की। फिर आगे चलते हम यहाँ पे पेग रेशो,
पीईजी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशियो। तो ये कंपनी की क्या रेशियो के अंदर है कंपनी अभी। हम बहुत से लोग पेग रेशियो को वैल्यूएशन के हिसाब से भी देखते कि कंपनी सस्ती है महंगी है, तो कुछ लोग इसके ऊपर से भी पेग रेशियो के ऊपर से भी निकालते। सेल, टोटल साल भर के अंदर कंपनी क्या सेल कर रही है, तो 3,783 करोड़ का सेल कर रही है कंपनी। रिटर्न ऑन इक्विटी, तो आरओसी और ये सेम जैसे रहते हैं, रिटर्न टू इक्विटी। ये ईयर ऑन ईयर बेस का भी देखते, कुछ लोग ग्रोथ के अंदर देखते हैं, प्रॉफिट ग्रोथ देखते या सेल ग्रोथ देखते हैं। हम आगे चलेंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो आगे चलते इसको हम चलते हैं इसके प्लेयर लिस्ट के ऊपर। और यहाँ पर एक चीज और हमारे को देखने मिल जाती साथ में कि मैं मैक्स इसका देखता हूँ कि इसकी प्राइस कितने टाइम में कहाँ तक चली है। तो देखिए 2021 के अंदर ये स्टॉक की कीमत थी 35 रुपए की, उसके बाद में ये 700 रुपए गया, वहां से नीचे आके 200 मूविंग एवरेज के ऊपर भी रिट्रेस कर रहा है। तो यहाँ पर एक चीज तुम्हारे को मिल जाएगी, पी रेशो। पहले ये स्टॉक की पी थी 71 की, वहां से गिर के ये 9-10 रुपए की आ गई थी, 15 रुपए के ऊपर आ गई थी पी रेशो। वहां से बढ़ते बढ़ते वापस 84 के ऊपर पहुंच गई थी, गिरी वापस 55 रुपए, फिर वापस ये 86 रुपए पहुंच गई थी, और अभी वापस ये 56 के ऊपर मिल रही है। मतलब पहले के हिसाब से अभी कम में मिल रही है। यहाँ पर तुम्हारे को एक रेशो प्राइस टू बुक, यहाँ पर इसके भी रेशो दिख जाएंगे। अभी बहुत से इन्वेस्टर अगर उनको स्टॉक पी रेशो के हिसाब से और ये दूसरे रेशो के हिसाब से महंगे दिख रहे हैं, तो वो लोग प्राइस टू बुक वैल्यू के ऊपर भी वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं कि प्राइस टू बुक वैल्यू कितना है इसका। तो देखिए यहाँ पर 1.3 था, अब कितना है, तो अब 11 पॉइंट, मतलब यहाँ से ये कितना बढ़ गया इसका, तो ये 10 गुना हो गया यहाँ से इसकी कीमत, है ना। तो कुछ लोग इस तरीके से भी कि भाई मेरे को अभी सस्ते में मिल रहा है, यहाँ पर ये प्राइस सस्ते में मिल रही है मेरे को, तो मैं यहाँ पर भी लेने की कोशिश करूंगा, ठीक है। मई महीने की बात थी। यहाँ पर तुम्हारे को इसकी नॉइज मिल जाएगी कि कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज कर रहा है कि इंक्रीज कर रहा है। तो प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज हो रही है ना। तो यहाँ पर तुम्हारे को वो चीजें पढ़ने मिल जाती है, कंपनी क्या बिजनेस कर रही है, तो कंपनी का यहाँ पर पूरा डिटेल मिल जाता है तुम्हारे को देखने को कि कंपनी क्या कर रही है। अब मेरे को अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, फंडामेंटल हम देखते कब, जब हमारे को महीना 2 महीने 10 महीने साल 2 साल 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, जब देखते हम फंडामेंटल। तो एक चीज हमारे को यहाँ पे और मिल जाती है कि मेरे को अगर ये कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है तो मेरे को ये कंपनी के बारे में पूरा समझना है। तो देखिए मैं कंपनी की वेबसाइट के ऊपर आ गया कि कंपनी क्या करती है, कंपनी के क्या क्या अनाउंसमेंट है, कंपनी क्या चीज बना रही है, उसके क्या स्पेयर पार्ट है ना। ये सारी चीजें तुम्हारे को यहाँ पर देखने मिल जाएगी। मतलब तुम के जब कोई कंपनी के अंदर तुम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज कि वो कंपनी बिजनेस क्या करती है तुम्हारे को तब तो भी समझ होना, नहीं तो फिर आइडिया बनने को देर नहीं लगती है ना। आरकॉम बनने को देर नहीं लगती कंपनी को, या बहुत से ऐसे फ्यूचर रिटेल है, या नोकिया बनने को देर नहीं लगती कंपनी को। तो जब हमारे को कंपनी के बारे में अगर मालूमात है कि कंपनी बिजनेस क्या कर रही है, कंपनी का फ्यूचर क्या करने वाली कंपनी, वो सब यहाँ पर उन्होंने देखे रखा होगा कि इसका बिजनेस क्या कर रहे लोग, अभी आगे क्या करने वाले, बिजनेस का फ्यूचर के अंदर क्या प्लानिंग है, कहाँ तक जाने के प्लानिंग है उनके, है ना। तो ये सारी चीजें तुम्हारे को यहाँ देखने मिल जाएगी। अब इसको
हमको समझना चाहिए कि अगर मेरे को 5 साल 10 साल 15 साल के ये सेक्टर के अंदर और इसके कॉम्पिटिटर कितने हैं, इसके ये कंपनी के कॉम्पिटिटर कितने, तो मेरे को यहाँ पर पीयर्स दिखेंगे। देखिए कि इसके कॉम्पिटिटर कितने, देखिए यहाँ पर दिख रहे हैं मेरे को, ज्योति सीएनसी ऑटो है, पर सब सेम बिजनेस कर रहे क्या? नहीं, सबके अलग अलग हो सकते हैं। टीटागढ़ रेल सिस्टम है ना। यहाँ पर मैं इसको जुपिटर वैगन को यहाँ पर भी देखने जाता, तो यहाँ पर इसके पियर्स यहाँ पर भी सेम है क्या? तो वही सेम पियर्स यहाँ पर भी है। मतलब लगभग समझ लो, ऐसा ऐसा समझ के चल सकते हम कि लगभग सभी कंपनी जो बता रहा है यहाँ पर, ये कंपनी और वो कंपनी सेम बिजनेस कर रहे हैं। पर हमारे को जब डीप के अंदर जब अंदर जाएगा, जब समझ में आएगा थायरोमैक्स वाला क्या काम कर रहा है, ज्योति सीएनसी क्या काम कर रहा है, जुपिटर वैगन क्या काम कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन इंजीनियरिंग क्या कर रहा है, टीटागढ़ रेल सिस्टम क्या बना रहा है, राज इंडस्ट्री क्या बना रहा है, तो तुम फिर उसके अंदर से शॉर्ट आउट करेंगे इसके कॉम्पिटिटर कितने लोग हैं। क्योंकि जब हम लॉन्ग टर्म को सोचते हैं ना, तो लॉन्ग टर्म के अंदर उसका नोकिया नहीं बनना चाहिए। जैसे ये जुपिटर वैगन आज तो चल रही है, आज 21,000 करोड़ की कंपनी है ना, पर कल के दिन इसने नोकिया नहीं बनना चाहिए। तो ये आगे आगे बढ़ रही कि पीछे पीछे जा रही, तो ये चीजों को हमको समझना चाहिए। तो उसके लिए सिंपल तरीका क्या होता है कि उसकी बैलेंस शीट, मैं यहाँ पर वो रेवेन्यू कितना कर रही, ये हम इसके ऊपर सब बाद में आएंगे। क्या जो कि भाई कंपनी कौन से ग्रोथ के ऊपर चल रही है, तो 10 साल से इसका कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ जो है ना, कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ बढ़ रहा है। टीटीएम अभी बढ़ा हुआ है, प्रॉफिट ग्रोथ भी बढ़ रहा है, अभी टीटीएम भी बढ़ा हुआ है। सीएजीआर के हिसाब से अच्छा है, पिछले 10 साल से 38% के सीएजीआर से बढ़ रही कंपनी, मतलब बहुत बढ़िया कंपनी। तो बैलेंस शीट को बाद में देखते, पहले यहाँ से सेल देखते, क्वार्टरली सेल देखते जाते, है ना। अब यहाँ पर इसके अंदर देखिए क्वार्टरली सेल देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर सब तुम्हारे को दिख जाएगा। इसको क्लिक करेंगे तो इसके अंदर का और तुम्हारे को दिख जाएगा कि ये परसेंटेज क्या कर रही है ना, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कितनी उसकी परसेंटेज वाइज। तो देखिए यहाँ पर 85% की थी, फिर 200% की हो गई, फिर 160% की हो गई, 13%। मतलब कंपनी दूसरों के ऊपर डिपेंड है, वो कंपनी कुछ चीज बना के दे रही है, तो इसके लिए उसके फ्लक्चुएशन रहेगा उसके अंदर। पर यहाँ पर सेल बढ़ती चल रही है उसकी, क्वार्टर क्वार्टर बढ़ रही है। और अगर हमको अगर देखना है तो हम इसके अंदर जाके देखेंगे, अच्छा इसके पास में और इसके सब्सिडरी कंपनी है क्या, तो तुम जब स्टैंडर्ड लोन के ऊपर जाके तुम क्लिक करेंगे ना, तो देखिए यहाँ पर ये आएगा, स्टैंडर्ड लोन आएगा यहाँ पर कि इसके सब्सिडरी कोई नहीं है, इसके लिए कंसोलिडेटेड रहने दो इसको, कोई वादा नहीं कि इसकी सब्सिडरी अभी इसके पास में नई छोटे छोटे जो कंपनियां है, लोग एक्वायर करते हैं कंपनियां, ऐसी कोई भी कंपनी है नहीं एक्वायर की हुई कंपनी। फिर कंपनी आज की कंडीशन में कंपनी 895 करोड़ का सेल कर रही है क्वार्टर, और उसका खर्चा जो है वो 766 करोड़ का है। ओपीएम बोलेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्क, है ना, ये परसेंटेज के अंदर 14% है, और टोटल वो 129 करोड़ रुपए कमा रही है इसके अंदर से। यहाँ पर नीचे आएंगे हम तो देखिए यहाँ पर अदर इनकम, मतलब कुछ भंगार पड़ा होगा वो बेच दिया, या कोई प्रॉपर्टी बेच दी, या ऐसी कोई चीज होगी जो बेचे, उसके 7 करोड़ रुपए आए थे यहाँ पे कंपनी को। इंटरेस्ट उसके अंदर कंपनी को इंटरेस्ट मिला है क्या कुछ, तो इंटरेस्ट 12 करोड़ रुपए मिला है। मतलब उसने एफडी किया होगा, या पैसा कोई बैंक के अंदर रखा होगा, या कहीं रखा होगा, या कहीं किसी को दिया होगा, तो 12 करोड़ रुपए उसको वो पैसा आया, है ना। यहाँ पर नीचे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब उसको 117 करोड़ उसने कमाई कंपनी ने,
यहाँ पर नेट प्रॉफिट सारा कुछ निकालने के बाद में 89 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ कंपनी को। अब इसका कैलकुलेशन रहेगा ईपीएस। अब अपन ने वो देख लिया क्वार्टर, अब यहाँ पर देखते सेल ईयर ऑन ईयर बेस देखेंगे। तो यहाँ पर एक चीज इसके अंदर ये चीज देखने वाली है कि ये बढ़ रहा है क्या, हर साल बढ़ते चल रहा है क्या। तो कंपनी के अंदर तुम्हारे को कंसिस्टेंट एक ये मिलेगा, ग्रोथ मिलेगा कंपनी के अंदर। तो देखिए पहले ये 502 करोड़ का सेल करती थी, फिर 138 करोड़, 118 करोड़, 107 करोड़, पर कंपनी ने यहां से देखो उछाल कितना मारी 2020 के बाद से। मतलब यहाँ पे 2020 के अंदर ही कंपनी को देखने जैसी थी कंपनी कि 2020 के बाद में इन्होंने बड़ी रनिंग किया इसने। देखिए 900, 1100, 2000, यहाँ से डायरेक्ट डबल 3600 और 3700। मतलब आने वाला क्वार्टर इसका प्रॉफिट में आएगा। अब ये जो हमने क्वार्टर देखे सेम उसी तरीके से कि इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है 476 करोड़ का, नेट प्रॉफिट 358 करोड़ का, और इसका ईपीएस तो वो 8 पॉइंट का है ना। डिविडेंड पे जो है, मतलब कंपनी अगर अच्छा पैसा बनाती है तो डिविडेंड भी बांटती है। तो यहाँ पर डिविडेंड इसने 7% का डिविडेंड है यील्ड इसका। हमने इसके ऊपर तो बात कर चुके हैं। तो यहाँ पर आता है सबसे मेन चीज कि शेयर कैपिटल क्या है ना। तो शेयर कैपिटल के बारे में कल भी बताया था मैंने, पर एक बार और इसको मैंने अपने एकदम लेमन भाषा के अंदर बताता कि एक कंपनी है जिसने स्टार्ट किया, उसके पास में 100 शेयर थे, 100 शेयर थे। उसने इसके अंदर से कुछ शेयर कम किया, उसके पास में बचे 55% शेयर। इसको तुम ऐसा भी गिन सकते, एकदम लेमन भाषा के अंदर। तो ये इसका बढ़ने का मतलब क्या होता है कि कंपनी दिख रही है, अपना शेयर डिक्रीज कर रही कंपनी, इसका बढ़ने का मतलब। और जो बड़े इन्वेस्टर रहते हैं वो लोग ये देखते हैं कि कंपनी एक कंसिस्टेंट शेयर कैपिटल के ऊपर रुकी हुई है क्या, बराबर। दूसरा रिजर्व, कंपनी के पास में रिजर्व है क्या। तो कंपनी को लोग समझते कि रिजर्व है मतलब बहुत अच्छी कंपनी है ना। अब उसके पास में उसके ऊपर कर्जा 338 करोड़ का है और उसके पास में 1200 करोड़ का रिजर्व है, मतलब ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। लाइबिलिटी और एसेट लाइबिलिटी, ये सब चीजें इसके अंदर ही देखी जाती है। कैपेक्स, कंपनी कुछ नया काम कर रही है, कैपेक्स हो गए, कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रही, तो हमारे को कंपनी की साइट के ऊपर जाके मिल जाएगा कि कहाँ काम कर रही है। अब अगर कंपनी के ऊपर लोन है तो कंपनी कितना लोन चुका सकती साल भर में, तो वो उसका एवरेज ये रेट है इसका। टोटल एसेट कितने कंपनी के पास में, तो 2700 करोड़ के। फिर एक इसके अंदर से और नीचे चलता हूं तो देखिए कैश फ्लो आएगा कि कंपनी के पास में पैसा है क्या, तो सब कुछ माइनस में दिख रहा है। मतलब कंपनी ने पैसा इन्वेस्टमेंट की, ऑपरेटिंग उसके पास में पैसा है आ रहा, जो खर्चा कर रही है कंपनी, उसके वर्कर्स वगैरह ये वो, उनके ऊपर पैसा जा रहा है। जो कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे कंपनी के पास में, वो हिसाब से उसके पास में पैसा आ रहा है और जा रहा है। पर आज की कंडीशन में अगर देखेंगे तो कैश फ्लो माइनस के अंदर है। और बहुत से इन्वेस्टर ऐसे रहते हैं कि वो कंपनी को देखते कि भाई कंसिस्टेंट इसके पास में कैश फ्लो के अंदर मारामारी होती है क्या। तो देखिए
ना, कम ज़्यादा, यहाँ पर कम या डाउन माइनस में चलेगा। अब कोई कंपनी रहती कि भाई वो उसके जो कॉन्ट्रैक्ट है उसी तरीके से रहते हैं, तो ऊपर नीचे होते रहते हैं उनके कैश फ्लो, है ना। अब यहाँ पर देखिए हमने कि कंपनी को पैसा कितने दिन में आ रहा है, तो यहाँ पर पहले 55 दिन में पैसा आ जाता था, अभी 47 दिन में, 26 दिन में, है ना। इन्वेंट्री डे जो है उसका बढ़ गया अभी बहुत। इन्वेंट्री डे उसका बढ़ गया बहुत, है ना। फिर यहाँ पर और नीचे चलेंगे हम, तो यहाँ पर शेयर होल्डर पैटर्न क्या है उसका, तो देखिए जब मैंने 55 बताया था वो 2021 के अंदर, या कितने कब कब था 55 उसका शेयर होल्डिंग कैपिटल, 2013 में। अब यहाँ पर उसका डाटा है नहीं, तो उसके ऊपर अपन देख नहीं सकते। फिर कंपनी बायबैक करती है कंपनी, तो उसके अंदर भी ये बायबैक करने के अंदर भी यहाँ पर इसके अंदर चेंज आते, इसके अंदर चेंज आते। ये कंपनी बोनस स्प्लिट वगैरह जो भी करती है उसके अंदर इसके अंदर चेंजेस आते हैं, है ना। फिर यहाँ पर अभी प्रमोटर के पास में कितना होल्डिंग है, तो तुम्हारे को वो चीजें दिख के मिल जाएगी। यहाँ पे प्रमोटर के पास में 68% है, तो 72 था, 74 था, यहाँ पर 60 था। 60 के बाद में कंपनी ने वापस बढ़ाई, और उन्होंने खरीदे किसके पास से, तो पब्लिक के पास से खरीद के बढ़ गए यहाँ पर 74%। फिर वापस कंपनी ने डिक्रीज किया, कंपनी ने यहाँ पर कम किया। अब एफआई यहाँ पर तुम क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर कौन एफआई है। सेल बराबर लगा उसमें, तो यहाँ पर एफआई माइनस हो रहे कि बढ़ रहे, तो यहाँ पे बढ़े ले एफआई, डीआई माइनस हो रहे कि बढ़ रहे, यहाँ पर आपको समझ जाएगा। यहाँ पर ये पब्लिक है, पब्लिक कितनी 24% है अभी, और टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर है, ये टोटल नंबर ऑफ शेयर नहीं है, नंबर ऑफ शेयर होल्डर है। तो पहले इसके अंदर सिर्फ 14,000 शेयर होल्डर थे टोटल, 14,500, अब 2,30,000 है। मतलब इसके अंदर ये जो पब्लिक है, पब्लिक के अंदर के लोग बढ़े इसके अंदर बहुत ज्यादा, क्योंकि बड़ी पार्टी क्या करती है, जो भी बड़े इन्वेस्टर है वो इतने टुकड़ों के अंदर नहीं करते। देखिए इसके अंदर इनके भी, जैसा ये पार्टी है तो इसने 3% लेके बैठा है, 3.12 लेके बैठा ही है, ये 3.49 लेके। पर जब पब्लिक को जब तुम देखेंगे ना, तो पब्लिक के अंदर अब इसके अंदर से भी ज्यादा लोग जो है, देखिए 3, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब 24 के अंदर से 10% तो बड़ी पार्टी लेके बैठी इसके अंदर, है ना। 10%, 10-11% तो बड़ी पार्टी लेके बैठी है, और ये 13% इसके अंदर पब्लिक के पास में ये स्टॉक। अब इसके अंदर डीआई के अंदर इन्वेस्टर कौन है अभी, तो बाकी तो ये निकल गए, ये लोग यहाँ पर रुके हुए हैं, यहाँ पर कम हुए हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर अभी शायद एक ही पार्टी बैठी है, एक्सेस डीआई के अंदर।
या और इसके आगे होगा डाटा उसका। अभी तो यहाँ पर उनका डाटा नहीं दिख रहा क्योंकि 2021 तक का डाटा है। उसके आगे किसी ने 2% लेके बैठा होगा तो बरकरार है अभी भी इसके अंदर। फिर एफआई को देखेंगे तो एफआई के अंदर अभी कोई नाम नहीं दे रहा है ना। प्रमोटर कौन कौन है, तो तुम कंपनी को जब देखते ना हम, तो कंपनी को हम देखने के टाइम के ऊपर उसको बनाने वाला कौन है। तो देखिए जुपिटर वैगन लिमिटेड जो था, उसने इसके पास में 45% इसका शेयर टोटल। उसने भी मतलब शायद निकाल दिया है माल पूरा। ये अलग अलग कंपनियों के अंदर बांटा गया है इसका माल। तो जिसने जुपिटर वैगन प्राइवेट लिमिटेड जिसने बनाया था, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। देखो ये शेयर, नंबर ऑफ शेयर अलग अलग हो गए। मतलब अब कंपनी को हमको अगर समझना है तो उसके कॉनकॉर सुनना पड़ेगा तुम्हारे को। यहाँ पर एनुअल रिपोर्ट देखना पड़ेगी, क्रेडिट रिपोर्ट देखना पड़ेगी। फिर यहाँ पर जो उसकी पीपीटी होती है वो देखो तुम, क्या बन रहा है इसमें, नोट क्या आ रहे है ना, जुलाई के अंदर आया था उसका। ये सब तुम्हारे को चीजें देखने मिल जाएगी। तो आज का सेशन है, इसको रोकते अपन। 31 मिनट का हो गया ये भी। किसी का कोई सवाल होगा इसके ऊपर तो पूछो, तो उसके ऊपर जवाब, 2 सवाल के जवाब लेंगे और इसको बंद करेंगे। ठीक है। इसके अंदर और एक चीज देख सकते हो तुम यहाँ पर आके, रीड मोर के अंदर। तो यहाँ पर इसके पास में जो ऑर्डर है, गवर्नमेंट से ऑर्डर है कि आगे का इसका क्या, आगे कंपनी की क्या सोच बन रही है। ऑर्डर बुक कितने की, तो ऑर्डर बुक इसकी 4686 करोड़ की है। कंपनी के क्लाइंट के अंदर कौन कौन है, टाटा मोटर्स है, महिंद्रा है ना, एशियन पेंट, अडानी पोर्ट है, जेएसडब्ल्यू स्टील है, डीपीसीडब्ल्यू है, एसीसी है ना। यहाँ से भी वो चीजें तुम पढ़ सकते और समझ सकते हैं। जी अशफाक भाई, क्वेश्चन पूछ। वही बिल्कुल पूछो। जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे इसमें जो रिजर्व है वो 1200 करोड़ है, बट इसका कैश फ्लो है वो नेगेटिव आ रहा है, तो ये कैसे होगा? रिजर्व अगर उसका पॉजिटिव है तो कैश फ्लो पॉजिटिव होना चाहिए। नहीं नहीं, कैसा होता है, रिजर्व के अंदर वो चीजें सभी आ जाती है। अगर कई कंपनी ने डिपॉजिट रखी है, कई कंपनी ने लैंड लेके रखी है, या कई कंपनी ने स्टेक कोई कंपनी में अदर कंपनी के अंदर उसको मिले। अभी कैसा बहुत से टाइम क्या होता है, किसी कंपनी का ऑर्डर कंपनी को मिलता है, तो कंपनी बोलती है मैं तेरे को ऑर्डर के बदले में, पैसे के बदले में तेरे को शेयर दूंगी, मेरा काम कर। वो उसके वहां से उसको स्टेक मिलते, उसके नंबर ऑफ शेयर मिलते उसको वहां से। तो ऐसी बहुत सी जगह के ऊपर ऐसा रहता है। तो कंपनी जो उसके रनिंग के ऑर्डर जो रहते हैं उसके अंदर वो काम अपटा के देती है, और उसके वजह से उसके रिजर्व बढ़ते हैं और कैश फ्लो माइनस में हो जाते हैं उनके। बरोबर। ओके, ठीक है सर। जी बोलिए, और किसी का कोई है कुछ? ये जितना ज्यादा ईपीएस होगा मतलब उतना ज्यादा कंपनी का ग्रोथ हो रहा है, ये हम मान के चल सकते हैं। बिल्कुल, सवाल ही नहीं उठता। ओके, कंपनी जितना ज्यादा उसका ईपीएस बढ़ेगा उतनी उसका पी कम आएगा। मैं पी को देखता हूं कि ये कंपनी 21,000 करोड़ की कंपनी, इसको अगर पैसा बनाना है तो इसको 59 साल लग जाएंगे इतने पैसे बनाने के लिए। मैं पी को ये हिसाब से देखता हूँ, समझे। इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है मैंने आगे, पहले देखना जाके आप, कि पी को, अगर जिसका पी जितना
उतने साल लग जाएंगे उसको इतने 21,000 करोड़ बनाने के लिए। अगर ये कंपनी ये ग्रोथ के अंदर जो ग्रोथ चल रहा है इस कंपनी का, ये ग्रोथ के हिसाब से काम कर रही कंपनी, तो उसको इतने पैसे बनाने के लिए उसको इतने साल लग जाएंगे। तो इसके लिए कंपनी के ईपीएस को देखा जाता है। ठीक है, वालेकुम सलाम जी। ये आप बोल रहे थे कि पी देखने के लिए पी जो पी है तो उसका जो पी जो रहता है ज्यादा, वो जी ये मानना हो रहता है कि पी जितना ज्यादा रहेगा उतनी महंगी कंपनी कोडिंग और पी और सेक्टर की। हाँ, तो मेरा ये कहना था सर, ये वैसे फंडल में जैसे कोई खरीदनी है। आपका आवाज बरोबर नहीं आ रहा, आपका आवाज बरोबर। हेलो, आपका आवाज बहुत कम है भाई, हेलो थोड़ा आवाज। हेलो। हाँ बोलो जी, बोलो। हाँ, कोई कंपनी अगर से लेना है फंडामेंटली तो उसका पी मेन रहेगा या इंडस्ट्री पी और या सेक्टर पी? अगर आपको लॉन्ग टर्म करना है या 5 साल 10 साल के लिए अगर कोई स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना है आपको, तो सिर्फ पी से काम नहीं चलेगा, उसके सेक्टर पी से काम नहीं चलेगा। उसके फिर तुम्हारे को और भी अपन जितने क्लासेस खत्म करेंगे ना, तो सारे क्लास आखिरी क्लास के अंदर तुम्हारे को ये समझ में आ जाएगा कि मेरे को कौन से पॉइंट कंपनी के देख के उसको बाय करना है लॉन्ग टर्म के लिए। समझे? सिर्फ अगर मेरे को लॉन्ग टर्म करना है, मेरे को 10 साल 15 साल 20 साल, तो ये कंपनी 20 साल जिंदा रहेगी क्या? है ना, 20 साल जिंदा रहेगी क्या? अगर मैं यहाँ पर इसके अलावा दूसरी कंपनी डालता हूं, समझ लो फ्यूचर रिटेल डालता हूं मैं, क्या स्पेलिंग है फ्यूचर के? FU फ्यूचर कंज्यूमर। देखिए ये बिग बाजार का नाम सुने ले आपने? ये बिग बाजार वाली कंपनी 1996 के अंदर चालू हुई थी कंपनी, FMCG के अंदर काम करती कंपनी। आज सिर्फ 55 पैसे का शेयर रह गया इसका। क्यों? तो कंपनी माइनस के अंदर EPS बना रही है, ROE माइनस में, प्राइस टू बुक वैल्यू, फेस वैल्यू 6 का, ठीक है कोई बात नहीं, डेट 410 करोड़ का, 110 करोड़ की कंपनी, उसके ऊपर कर्जा है 410 करोड़ का, PEG रेशियो माइनस में। चलो ठीक है, इनको अपन बाद में देखते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पर मैक्स में आ जाता हूँ इसके। तो देखिए कंपनी का 2017 के अंदर 75 रुपये कीमत के ऊपर उसकी प्राइस थी, है ना, 75 रुपीज के ऊपर था ये। अब लॉन्ग टर्म करने वाला बंदा क्या देख रहा है? वो तो अटक गया ना। हाँ, उसको तो लेके भूलना है ना शेयर को। तो हमको ऐसी कंपनी को भी अवॉइड करना है ना। तो हमारे को वो चीजें समझना पड़ेगी कि मैं कंपनी को क्या देख के लूंगा। तो जैसा जैसा हम ये क्लासेस के अंदर आगे बढ़ते चलेंगे, वैसे वैसे हमारे इसके अंदर तुम्हारे को वो चीजें समझ में आने लगेगी। देखिए इसका इक्विटी कैपिटल कितना है, इसका अभी इक्विटी कैपिटल कितना है इसका? रिजर्व माइनस 1500 करोड़ का है। अब मैंने कल के दिन के सॉल्व बताया था, उसका 22 का था इक्विटी कैपिटल। समझ रहे इसको? मतलब लगभग इसके अंदर से प्रमोटर बाहर निकल गया। देखो
आ गया यहाँ पर? कितना सिंपल तरीके से यहाँ पर देख के बता दिया मैंने ये चीज कि इसका प्रमोटर निकल गया इसमें से। हाँ, देखिए अब इसके अंदर एफआई पैसा अटका के बैठे 8%, उनको लगता है कि करोड़पति बन जाएंगे। तो अब इसके अंदर बने कौन करोड़पति? तो ये लोग हैं सब बेचारे। अब यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर होल्डर देख लो तुम कितने हो गए। तो जब हम कोई कंपनी के अंदर इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने जाते हैं ना, तो सबसे पहली चीज देखते हैं कि इसके अंदर नंबर ऑफ शेयर होल्डर कितने हैं। जितने कम रहेंगे हमारे ग्रोथ के चांसेस उतने ज्यादा रहेंगे। अब वो ये कंपनी को हमारे को क्या अवॉइड करना है, क्या नहीं अवॉइड करना, तो जैसे जैसे हम आगे क्लासेस के अंदर पहुंचेंगे तो इंशाल्लाह वो चीजें। और एक कंपनी का एग्जांपल देता तुम्हारे को, आरकॉम। है ना, ये कंपनी का तो बहुत नाम था, 714 करोड़ की कंपनी अभी भी है। देखो कितने की प्राइस है, ईपीएस माइनस में, प्रॉफिट ग्रोथ माइनस में, मैक्स लगा दिया इसका। कितने का शेयर था इसका? 700 रुपए का शेयर था 2020 दिसंबर 2007 में। ये कंपनी आज तक वहां से वापस उठ नहीं पाई। तो ऐसा क्या हुआ था 2007 के 8 के अंदर? तो इसका तुम जाके बैक टेस्ट लो कि इसका सेल कितना था वो टाइम को। अभी सेल ऊपर है कि नीचे है? एक्सपेंस 1700 करोड़, कमारी सेल कितना कर रही कंपनी देखो, है ना, माइनस के अंदर। अब कंपनी सेल कर रही है 97 करोड़ का और 83 करोड़ का खर्चा है तो भी, और माइनस में कितनी है नेट प्रॉफिट? 2200 करोड़। यहां पर नीचे आ जाएंगे रिजर्व -83 करोड़। यहां तक 17 तक इसके पास में 2700 करोड़ का ये था, पर देखिए डायरेक्ट यहां पर 2700 करोड़ माइनस हो गए और 1400 करोड़ के ऊपर आ गए रिजर्व। बोरोइंग, जितना इसके ऊपर इसके पास में रिजर्व है उससे ज्यादा का बोरोइंग की इसके ऊपर कर्जा है। तो एक कंपनी है, वो कंपनी को चलाने के लिए अगर लोन लिया उसने 1 लाख रुपए का, तो उसके पास में उसकी कमाई जो होना चाहिए इससे डबल टिबल की होना चाहिए कि ये कर्जा चुका सके। पर जब उसके पास में कर्जा चुकाने के लिए कमाई नहीं कर रहा है क्या, तो कहां से हो सकता है? अब इसका इक्विटी कैपिटल देख लो, कितने का इक्विटी कैपिटल अभी देखो, 1300, हाँ 1383। अब नंबर ऑफ शेयर होल्डर देख लो यहाँ पे, अपने नीचे चलो कि इसके प्रमोटर है क्या नहीं है, तो मेरे को नहीं लगता नहीं हो गया। देखो तो जब हम कोई कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कंपनी क्या देखेंगे? सबसे पहली चीज इक्विटी कैपिटल। एक चीज मिली आप लोगों को सबको कि जब हम कोई कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ढूंढेंगे तो सबसे पहली चीज क्या देखेंगे? जितना इक्विटी कैपिटल जितना कम रहेगा और जितना एक जगह के ऊपर रुका हुआ रहेगा वो तुम्हारे लिए अच्छा इन्वेस्टमेंट है। रेडिंगटन के बारे में किसी ने आज लिखा भी था, बरोबर। तो देखिए 14,000 करोड़ की कंपनी है, कंपनी कमा रही थी कुछ तो भी, पर मैं इसका तुम्हारे को सिर्फ इक्विटी कैपिटल बता रहा हूं।
अभी ये कंपनी के अंदर प्रमोटर नहीं है, पर इक्विटी कैपिटल कहाँ है इसका? 80, 78 और 156 के ऊपर रुका हुआ है। 1300 तो नहीं है ना? क्यों नहीं 1300? जबकि जीरो है यहाँ पर, जीरो है यहाँ पे, देखो प्रमोटर नहीं है। तो ये कंपनी एफआई चला रही है। एफआई क्या बोलेंगे इसको? एफआई चलाने वाली कंपनी है। इसके लिए इसका शेयर कैपिटल गिरा नहीं, समझे? कितना सिंपल है समझना। ठीक है, किसी का और सवाल होगा तो एक सवाल का जवाब दे देता हूँ। इक्विटी कैपिटल कैसे बढ़ रहा है, स्प्लिट हो रहा है? हाँ, ये इक्विटी कैपिटल कैसे बढ़ रहा है स्प्लिट होके? स्प्लिट होके नहीं भाई, स्प्लिट होता है, बोनस होता है, फिर हाँ, ये कम से कंपनी, ज्यादा कैसे, किस वजह से हो रहा है? मतलब मैं तुम्हारी बात को नहीं समझा मैं। नहीं, वो शुरू में इक्विटी कैपिटल कम है, बाद में बढ़ रहा है ना, रीजन क्या है बढ़ने का? ये रीजन यहाँ पर देखो 2019 के अंदर बढ़ा है ना, तो यहाँ पर तुम इन्वेस्टर के ऊपर आ जाओ। 2019 में क्या हुआ इसके अंदर? यहाँ पर ये दिख रहा है, कम था। एफआई भी कम था यहाँ पर, हाँ, इसके लिए यहाँ पर बढ़ा था। अब वो यहाँ से बढ़ना शुरू किया उसने, इक्विटी कैपिटल ने 19 से अभी 156। तो यहाँ पर फिर इन्होंने नंबर ऑफ शेयर होल्डर बढ़ाए, शेयर इसके अंदर बढ़ाए होंगे, स्प्लिट किए होंगे या कुछ किए होंगे इन्होंने, ज्यादा नंबर ऑफ शेयर बनाए इन्होंने और उसको मार्केट में निकाले। तो इसके लिए सेबी उसके ऊपर काम करती है, एक्सचेंज काम करता है। ठीक है, वालेकुम सलाम। इक्विटी कैपिटल कितना देखना चाहिए अक्सर? एक जगह रुका हुआ देखना चाहिए। मतलब कोई कंपनी 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, आज भी एक कंपनी बताता तुम्हारे को मैं, उसका इक्विटी कैपिटल जब से कंपनी लॉन्च किए है, जब से वही रुकी है। 55 का है शायद इसका इक्विटी कैपिटल, ये रहा, और कम हुआ 51 का हो गया। देखो, तो कोई भी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट के टाइम के ऊपर तुम ये देखो कि उसका इक्विटी कैपिटल कम हो रहा है क्या? कम हो रहा मतलब बेस्ट, तुम्हारे लिए अच्छा है। अब सिर्फ इतना देख के आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है भाई, है ना? इतना देख के इन्वेस्टमेंट नहीं करना, बहुत कुछ देखना है। चलो मैं इसकी रिकॉर्डिंग रोक रहा हूँ, फिर अपन जो करते बात उसके ऊपर करेंगे इंशाल्लाह।